अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए आए दिन हम बहुत से यत्न करते हैं। ग्रहों को मनाने के लिए हम उनका ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए उनका दान भी करते हैं कई दफा। और ग्रहों को बलवान करने के लिए, खास करके जब आपकी कुंडली में शुभ ग्रह कमजोर पड़ जाएं, शुभ ग्रह अपना शुभ फल देने में असमर्थ हो जाएं, तो ऐसे में ग्रहों को बलवान करना बहुत जरूरी है। और ग्रहों को बलवान करने के लिए जो प्राचीन परंपरा, जो प्राचीन विधि चली आ रही है, जो प्राचीन उपाय चला आ रहा है, वो है रत्न प्रक्रिया, रत्नों को धारण करना। आपकी कुंडली में यह देखना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है और यदि उसे बलवान किया जाए तो वो आपको क्या शुभ फल प्रदान कर सकता है या उसकी फल प्रदान करने की सामर्थ्य क्या है। आज वृषभ लगन के जातकों के लिए बात करेंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष लगन के बारे में बताया कि मेष लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न क्या क्या फल प्रदान कर सकते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम वृषभ लगन की बात करेंगे कि कौन सा ग्रह जो है वृषभ लगन में सबसे शुभ माना गया है और यदि वो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हो तो उसको शुभ करने के लिए किस रत्न को धारण करना चाहिए और इसके अलावा बाकी अन्य ग्रह या बाकी अन्य रत्न आपको किस प्रकार से क्या प्रभाव दे सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, यदि आप मुझसे अपनी जन्मपत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए क्योंकि शुल्क लागू है और यदि आपको ठीक लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वृषभ लगन के बारे में कि वृषभ लगन में आपको कौन सा ग्रह स्वामी क्या फल प्रदान कर सकता है, उसकी क्या सामर्थ्य है और किस कार्य के लिए कौन सा रत्न पहना जाना चाहिए। दोस्तों, जब तक कार्य का उद्देश्य मालूम ना हो, जब तक प्रयोजन मालूम ना हो, तब तक आपको कोई भी रत्न जो है पूर्ण फल प्रदान नहीं कर सकता। बिना सोचे समझे आप यूं ही कोई भी रत्न धारण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृषभ लगन में कौन कौन से ग्रह क्या क्या फल प्रदान कर सकते हैं और उनका रत्न धारण करने पर आपको क्या फल प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले हम लग्नेश की बात करेंगे। देखिए, लगन भाव से हमेशा ही स्वास्थ्य देखा जाता है, मान सम्मान देखा जाता है, पद और प्रतिष्ठा देखी जाती है। आपकी जीवन में आप किस ऊंचाई तक पहुंचेंगे, किस कद तक पहुंचेंगे, किस बुलंदी तक पहुंचेंगे, यह आपका लग्नेश निर्धारित करता है। और क्योंकि लगन भाव जो है ये तीनों त्रिकोणों में सबसे बली माना गया है। त्रिकोण भाव हैं लग्न, पंचम और नवम, इन्हें त्रिकोण भाव माना गया है। तीनों ही त्रिकोण में सबसे बली माना गया है। तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सेहत एवं स्वास्थ्य के लिए लग्नेश का रत्न अवश्य ही धारण किया जाना चाहिए। तो वृषभ लगन के स्वामी है शुक्र और शुक्र जो है इसके लिए जो रत्न धारण किए जाते हैं वो है व्हाइट ओपल, यानी कि सफेद ओपल जो है शुक्र के लिए धारण किया जाता है। बहुत से लोगों का, खास करके वैदिक ज्योतिष में यह भी मानना है कि शुक्र के लिए डायमंड पहनना चाहिए, लेकिन
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हीरा जो है, डायमंड जो है, यह शुक्र का रत्न है ही नहीं। अभी बहुत से लोगों के कमेंट्स आएंगे, मुझे मालूम है इसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी। वैदिक ज्योतिष में डायमंड को शुक्र का रत्न माना गया है, लेकिन लाल किताब के मुताबिक हीरा जो है यह बुध का रत्न माना गया है, डायमंड जो है यह बुध का रत्न माना गया है। तो दोनों ही विद्याएं अपनी जगह सही हैं और श्रेष्ठ हैं। तो निर्णय आपको करना है कि शुक्र के लिए आपको डायमंड पहनना है या नहीं पहनना है, यह निर्णय आप पर छोड़ दिया। लेकिन मेरी राय में डायमंड से भी ज्यादा जो शुक्र के लिए प्रबल रत्न माने गए हैं, जो सबसे जल्दी प्रभाव देते हैं, वो हैं सफेद ओपल, जिसे व्हाइट ओपल कहा जाता है। तो लग्नेश का रत्न धारण करने से आपको क्या प्राप्त होगा? मान, पद, प्रतिष्ठा, सेहत एवं स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। और यदि लग्नेश के साथ साथ आप सेहत एवं स्वास्थ्य के लिए पंचमेश का रत्न भी धारण कर लें, यानी कि पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव में कन्या राशि है और पंचम भाव के स्वामी है बुध, तो यदि आप पंचमेश का रत्न भी धारण करते हैं तो पंचमेश भी, क्योंकि छठे से 12वां पड़ता है, छठा भाव जो है रोग भाव है, रोग से 12वां यानी रोग का व्यय, यानी रोग की हानि, और रोग की हानि का अर्थ है कि स्वास्थ्य की वृद्धि। तो सेहत एवं स्वास्थ्य के लिए अकेले लग्नेश का रत्न धारण करने की बजाय यदि हम लग्नेश के साथ साथ पंचमेश का रत्न भी धारण करते हैं, यानी कि ओपल के साथ साथ पन्ना भी धारण करते हैं, तो निसंदेह हमें बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा। और पन्ना आपको क्या क्या फल देगा उसके बारे में भी बात कर लें, क्योंकि लग्नेश तो स्वास्थ्य वृद्धि करेंगे ही करेंगे, लग्नेश तो मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। पन्ना इसके अलावा क्या करेगा? स्वास्थ्य वृद्धि के अलावा पन्ना क्या करेगा? तो क्योंकि बुध आपके धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, हालांकि द्वितीय भाव मारक भाव माना गया है, लेकिन बुध की उच्च राशि एवं मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण भाव में पड़ती है, अतएव बुध के अंदर शुभता आना स्वाभाविक है। तो आप यदि पन्ना धारण करते हैं तो चूंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं, तो धन की वृद्धि करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपका कारोबार, यदि आपका पेशा, यदि आपका व्यवसाय वाणी से जुड़ा है, जैसे कि यदि आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, यदि आप ज्योतिषी हैं, यदि आप सेल्समैन हैं, यदि आप लॉयर हैं, वकील हैं, यदि आप सिंगर हैं, यदि आप एक्टर हैं, तो भी पन्ना आपको जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि धन के साथ साथ द्वितीय स्थान वाणी स्थान भी माना गया है। तो जिनका भी कार्य और व्यवसाय वाणी से जुड़ा है, उनके लिए भी पन्ना बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा बुध पंचमेश हैं, तो जैसा कि मैंने बताया स्वास्थ्य लाभ करवाते हैं। पंचम स्थान जो है संतान की वृद्धि भी करता है। तो चूंकि बुध धनेश, द्वितीयेश और पंचमेश हैं, तो पन्ना धारण करने से संतान की वृद्धि भी होती है, यानी संतान की वृद्धि के लिए भी पन्ना धारण किया जा सकता है। कई दफा संतान नहीं होती या नहीं हो पाती, ऐसे में भी पन्ना धारण किया जा सकता है। तो बुध आपको इस प्रकार से कई शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके बाद तृतीय भाव दोस्तों पराक्रम का है, और पराक्रम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, क्योंकि पराक्रम भाव में आपके कर्क राशि है। तो यदि, हालांकि चंद्र और शुक्र जो है ये समभाव रखते हैं, तो यदि आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो, यदि आपके अंदर साहस की कमी हो, यदि आपके अंदर जोश की कमी हो, तो ऐसे में आप बिना किसी संकोच के मोती धारण कर सकते हैं।
इसी प्रकार चतुर्थ भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य एवं शुक्र का परस्पर शत्रु संबंध है, लेकिन यदि सूर्य एवं शुक्र अलग अलग बैठे हैं, सूर्य एवं शुक्र का आपकी जन्म पत्रिका में युति योग नहीं है और सूर्य शुभ अवस्था में है या शुभ भाव में है, तो क्योंकि चतुर्थेश है सूर्य, सुख समृद्धि, जमीन जायदाद के कार्यों में वृद्धि के लिए, सुख एवं समृद्धि के लिए आप माणिक्य पहन सकते हैं। लेकिन चूंकि सूर्य शुक्र के शत्रु हैं, तो यह देख लेना बहुत जरूरी होगा कि सूर्य एक तो स्वयं शुभ अवस्था में हो, सूर्य के नक्षत्र स्वामी शुभ अवस्था में हो और सूर्य एवं शुक्र का परस्पर युति संबंध ना हो, अन्यथा सूर्य का रत्न बिल्कुल भी धारण मत कीजिएगा। इसी तरह शुक्र षष्ठेश भी है, लेकिन क्योंकि शुक्र लग्नेश है, लगन भाव चारों केंद्रों में सबसे बली है, तीनों त्रिकोण में सबसे बली है, तो लग्नेश होने के नाते शुक्र को षष्ठ होने का दोष नहीं लगता। और छठा भाव क्योंकि नौकरी भाव माना गया है, तो नौकरी में वृद्धि भी करते हैं यदि आप शुक्र का रत्न ओपल धारण करते हैं। इसके बाद सप्तम भाव मारक स्थान है, सप्तमेश आपके मंगल हैं, मंगल आपके द्वादशेश भी हैं। किसी भी सूरत हाल में मंगल का रत्न आपको धारण नहीं करना है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव यानी मारक भाव के स्वामी है और द्वादश भाव जो कि स्वास्थ्य की हानि करता है, तो मंगल का रत्न यानी मूंगा आपको धारण नहीं करना। इसी प्रकार बृहस्पति अष्टमेश है, धनु राशि अष्टम भाव में है और साथ ही साथ बृहस्पति लाभेश भी है। भले ही यहां पे बृहस्पति लाभेश है, मगर उसके बावजूद भी चूंकि बृहस्पति अष्टमेश हैं, तो आपको बृहस्पति का भी रत्न यानी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। बहुत ही कम परिस्थितियों में आप केवल और केवल पीतांबरी धारण कर सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति बहुत शुभ होने चाहिए। पीतांबरी इसलिए क्योंकि पीतांबरी जो है उसमें पीत और नील वर्ण दोनों आते हैं, तो क्योंकि नीलम भी वृषभ लगन वालों के लिए सबसे शुभ एवं योगकारी माना गया है। शनि जो है आपके भाग्य और राज्य भाव के स्वामी हैं। नवम और दशम भाव, नवमेश और दशमेश शनि जो है राज योग कारक ग्रह माने गए हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए। और यदि शनि शुभ अवस्था में है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन किंतु यदि शनि अशुभ अवस्था में है, कमजोर है, बलहीन है, तो फिर आपको निसंदेह बिना किसी संकोच के नीलम रत्न को धारण करना चाहिए, ताकि शनि को बल प्राप्त हो और आपके भाग्य एवं राज्य की वृद्धि हो। दशम भाव हमारा कारोबार, हमारा कर्म भाव माना गया है, प्रोफेशन हाउस है, और नवम भाव जो है यह भाग्य भाव माना गया है। तो भाग्येश और दशमेश के लिए शनि देव जो है यदि जरा से भी बलहीन हो तो बिना किसी संकोच के नीलम रत्न को आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अब आपको एक जरूरी सूचना और बता दी जाए। वैसे तो आप ये रत्न कहीं से भी धारण प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी प्राप्त करके धारण कर सकते हैं, लेकिन यदि आप प्योर जेन्युइन और सर्टिफाइड रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर पूरी उस रत्न की जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप उस रत्न की प्राइस भी पता कर सकते हैं, और यदि आपके बजट में हो तो आप वो रत्न कोरियर के द्वारा हमारे यहां से भी मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।